जनरल द्विवेदी। एज्यूम्स, एज्यूम का हिंदी अर्थ होता है धारण करना या ग्रहण करना। चार्ज, चार्ज का अर्थ होता है कार्यभार या पदभार। एज के रूप में द 30वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हिंदी अर्थ होता है थल सेना अध्यक्ष। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जनरल द्विवेदी 30वें थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिस तरह की लैंग्वेज इस न्यूज़ में प्रयोग हुई है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये फ़ोटो देखिए और इसके नीचे लिखा है न्यू लीडर, नए नेता। जनरल मनोज पांडे लेफ़्ट, ये जो लेफ़्ट में हैं ये जनरल मनोज पांडे हैं। हैंड्स ओवर, सौंपते हैं कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की कमांड को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ऑन सैटरडे को। ठीक है, अर्थात जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी की कमांड जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सौंपते हैं, जैसा कि फ़ोटो में दिखाया ही गया है। और ये जो है इधर हैं राइट में, ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। आराम से समझ के पढ़ेंगे तभी ये न्यूज़ समझ में अच्छे से आएगी। फास्ट चलेंगे बहुत ज़्यादा तो कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, टुक ओवर, है नी, उन्होंने ग्रहण कर लिया द 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, जिसको शॉर्ट में COAS बोलते हैं, ऑन संडे को। फ्रॉम जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे से। ठीक है, तो जनरल मनोज पांडे से जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार ग्रहण कर लिया। हु सुपर एनुएटेड, हु जो सुपर एनुएटेड, जो सुपर एनुएट हो गए। सुपर एनुएट का मतलब होता है सेवानिवृत्त हो जाना। और ये जो बात लिखी है ना, हु किसके लिए आया है यहाँ पे, ये जनरल मनोज पांडे के लिए आया है। तो जनरल मनोज पांडे जो है वो सुपर एनुएट हो गए, अर्थात सेवानिवृत्त हो गए आफ्टर मोर देन 4 डिकेड ऑफ सर्विस, यानी कि 40 साल से भी अधिक की सेवा करने के बाद जनरल मनोज पांडे अब सेवानिवृत्त हो गए। तो इस पैराग्राफ में आप जो है ये जो वर्ड आया है सुपर एनुएट, इस पे फोकस करिएगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाना, इसका अर्थ पुराना पड़ जाने से भी होता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ें। द चेंज इन द पोस्ट, इस पोस्ट में जो चेंज आया, जो ये जो COAS की पोस्ट है उसमें जो परिवर्तन हुआ, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ कर देना, शुरुआत कर देना। तो उसने शुरुआत की एक सीरीज की ऑफ चेंजेज, परिवर्तन की अमंग अदर सीनियर अपॉइंटमेंट, दूसरी जो सीनियर अपॉइंटमेंट हैं उनके बीच भी। अमंग का मतलब बीच में, अर्थात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद तो बदला ही, साथ ही साथ इस पद के साथ जो दूसरी सीनियर अपॉइंटमेंट्स हैं, जो दूसरी वरिष्ठ नियुक्तियां हैं, वरिष्ठ पद हैं, वो भी बदल गए। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, यानी कि उप थल सेना अध्यक्ष। भाई एक तो हो गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक हो गए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो उप हो गए।
एंड सेवरल आर्मी कमांडर्स, और सेवरल का मतलब अनेक, आर्मी कमांडर्स, तो अनेक आर्मी कमांडर का भी जो है की नियुक्तियों में परिवर्तन हो गया या पदों में परिवर्तन हो गया, इस तरह से आप समझ लो। तो यहाँ पे आप जो है एक इनिशिएट वर्ड को याद करना है नी, प्रारंभ करना, एक इंक्लूड को याद करना, ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही होगा, सेवरल का मतलब होता है अनेक। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। ही टेक्स ओवर एज द COAS, उन्होंने COS अर्थात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद को ग्रहण किया एज एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द ग्लोबल जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट रिमेन डायनामिक, जब ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक और जियो स्ट्रेटजिक का अर्थ होता है भू रणनीतिक, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण, रिमेन्स रहता है, डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील या गतिशील या फिर परिवर्तनशील या फिर क्रियाशील। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने COAS के पदभार को उस समय पे ग्रहण किया है जब ग्लोबल जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट गतिशील है, विद द चैलेंजेस, चैलेंज का मतलब चुनौती, विद द चैलेंजेस इन द सिक्योरिटी डोमेन, सिक्योरिटी का अर्थ सुरक्षा और डोमेन का अर्थ होता है कार्य क्षेत्र। देखो यहाँ जब हम बात करेंगे, सेंटेंस को बोलेंगे तो कई बार इंग्लिश के ही वर्ड यूज करके फ़्लो बनेगा, लेकिन आपको उन इंग्लिश के वर्ड की हिंदी पता होनी चाहिए। तो एक एक वर्ड की हिंदी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कई बार कुछ वर्ड्स का एज इट इज़ मतलब इंग्लिश में ही बोलना उनको पड़ेगा, तभी फ़्लो सही बन पाएगा। तो विद द चैलेंजेज, चुनौतियों के साथ, इन द सिक्योरिटी डोमेन, सुरक्षा के कार्य क्षेत्र में, बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड, बिकम मीन्स होता होना, जो हो रही हैं, मोर अधिक, प्रोनाउंस, देखो प्रोनाउंस्ड का जो अर्थ होता है वो होता है स्पष्ट या फिर साफ। तो सुरक्षा के क्षेत्र में यानी कि सिक्योरिटी डोमेन में चुनौतियां एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब आप समझ गए ना कि टेक्नोलॉजी का आधुनिक होना। एंड एवर चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, एंड एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग का मतलब होता है हमेशा बदलते रहने वाला, कैरेक्टर का मतलब प्रकृति समझ लो यहाँ पे, ऑफ मॉडर्न वारफेयर, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक और वॉरफेयर का अर्थ होता है युद्ध। तो जो आधुनिक युद्ध है उसकी जो प्रकृति है वो बदल रही है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से भी जो है सिक्योरिटी के क्षेत्र में चुनौती आ रही हैं। तो ऐसे समय पर इन्होंने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। ये चीज़ आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो चुनौती आ रही हैं वो चीज़ समझ में आ गई ना। मैं आपको बहुत सिंपली समझाऊं, जैसे कि अभी मान लीजिए आपका पैसे का लेन देन होता है, आप मनी का ट्रांजैक्शन करते हो, तो पहले क्या था, जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो आपको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ से ही आप जो है ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन अब क्या है कि आप अपने घर बैठ कर के ही अपने फ़ोन से पेमेंट कर सकते हो, किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हो और बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हमें बेनिफिट हुआ, लेकिन इसने बहुत सारे चैलेंजेस भी ला दिए। आप रोज़ न्यूज़ में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि आज उसके अकाउंट से इतने पैसे उड़ गए, उसके साथ इतनी ठगी हो गई, इतना ये हो गया, उतना वो हो गया। तो ये क्या हुआ, ये भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुआ। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो उससे बेनिफिट भी होता है, और जब उसका सही से प्रयोग नहीं किया जाता तो उसका फिर नुकसान भी होता है। तो जो लोग वैसे ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी है, तो हम टेक्नोलॉजी को अपना करके अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी ओर जो मतलब टेररिस्ट हैं या फिर गलत थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गलत चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे
जो है थ्रेट्स आ जाती हैं, उससे चैलेंजेज आ जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो चुनौतियाँ आई हैं, तो ऐसे समय पे जो है उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन ए स्टेटमेंट, ऐसा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में, अपने एक बयान में कहा है। तो चलो पढ़ें आगे। यहाँ पे देखो कई सारे वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट थे जो आपको सीख लेने चाहिए। ग्लोबल का तो आपको जानकारी आई थिंक होगी ही। ग्लोबल का मतलब वैश्विक, ठीक है। और फिर आया था ये जियो स्ट्रेटजिक, ये जो वर्ड था जियो स्ट्रेटजिक अर्थात भू रणनीतिक, है नी। और ये डायनामिक गतिशील, इसको याद करना। डोमेन को याद करना, कार्य क्षेत्र। प्रोनाउंस्ड को याद करना, स्पष्ट, है नी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। एक ये वॉरफेयर वर्ड आया है, वॉरफेयर युद्ध। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो आगे पढ़ो। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जो हिंदी अर्थ होता है, देखो ऑपरेशनल का जो अर्थ होता है वो होता है मतलब कार्य संबंधी, ठीक है, या प्रचालन भी उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब और प्रिपेयर्डनेस, जो प्रिपेयर्डनेस होता है इसका मतलब होता है तत्परता या तैयारी। तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जो हिंदी अर्थ हो गया वो हो गया सैकर्यात्मक तैयारी या सैकर्यात्मक तत्परता। टू काउंटर, जवाब देने के लिए। सिक्योरिटी थ्रेट, जो सुरक्षा को लेकर चुनौतियां हैं, जो सुरक्षा को लेकर धमकियां हैं, उनको उत्तर देने के लिए जो तत्परता है। टू ए राइजिंग नेशन, एक उभरते हुए राष्ट्र के अंदर, यानी कि जो राष्ट्र प्रगतिशील हैं, जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग हैं, तो उन राष्ट्रों के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उनका उत्तर देने के लिए जो तत्परता है। वुड फिगर प्रोमिनेंटली, वो फिगर करेगी, प्रोमिनेंटली का मतलब मुख्य रूप से, अर्थात वो मुख्य मुद्दा रहेगा एज ए की फोकस एरिया। तो वो की फोकस एरिया भी रहेगा। की का मतलब होता है मुख्य, और फोकस का मतलब आप जानते हो ध्यान केंद्रित करना, और एरिया का मतलब क्षेत्र। फॉर द COAS, COAS के लिए, COS को आप जान ही चुके हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कहने का मतलब यह है कि जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, इनके लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, है नी, एक राइजिंग नेशन के अंदर, चूँकि इंडिया जो है राइजिंग नेशन है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी होंगी कि किस तरह से तत्परता के साथ, प्रिपेयर्डनेस के साथ जो है उनको काउंटर करना है। ये फोकस्ड रेस्पॉन्स, जो एक फोकस्ड रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स का अर्थ होता है उत्तर या जवाब, है नी। तो जो ये एक फोकस्ड रेस्पॉन्स है, फोकस्ड का मतलब फोकस किया हुआ, जिस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। तो जो फोकस्ड रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब होता है क्या, रणनीति। एक ऐसी रणनीति, उत्तर देने की एक ऐसी रणनीति जो फोकस्ड है। टू ये क्या है, MYRIAD। देखिए MYRIAD की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है मीरियड, और ये न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। मीरियड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है असंख्य। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, नॉन ट्रेडिशनल का अर्थ हो गया गैर परंपरागत। सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी को लेकर जो चुनौतियां हैं। देखिए एक तो होती हैं ट्रेडिशनल चैलेंजेस। ट्रेडिशनल चैलेंजेस कौन से होते हैं, जो पिछले अनेक वर्षों से लगातार चैलेंजेस चले आ रहे हैं, जिनका सभी को पता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस कौन से हो गए, जो पहले से नहीं पता थे, अचानक आ जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके आ जाता है, या दूसरी वजह से आ जाता है। तो जो चैलेंज अभी तक नहीं आया और अचानक से आ जाता है, तो वो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ कहिए, एक फोकस्ड रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी, एक जो फोकस्ड रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी है, किसके लिए,
टू myriad नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज, असंख्य सिक्योरिटी चैलेंजेज के लिए टू भी शैल भी होगा ए प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता, टूवर्ड्स की ओर, ऑगमेंटिंग, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाने के लिए, द नेशंस डिफेंस, राष्ट्र की सुरक्षा को, द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा, ठीक है। तो जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेज हैं तो इनसे निपटना भी राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक प्रायोरिटी रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना प्रायोरिटी, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है, इसको आप ज़रूर याद करना। ऑगमेंट एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, बढ़ाना, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ पढ़ें। बॉर्न ऑन जुलाई 1, बॉर्न पैदा हुए, ऑन जुलाई 1 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को पैदा हुए, 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964 को पैदा हुए जनरल द्विवेदी, वॉज कमीशनड, उनको तैनाती मिली थी, इनटू द इन्फेंट्री जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन दिसंबर 15, 1984। तो ये जो जनरल द्विवेदी अब COAS बने हैं, तो ये 1 जुलाई 1964 को पैदा हुए थे और इनको जो पहली तैनाती मिली थी वो 15 दिसंबर 1984 को यहाँ पे मिली थी, मतलब जो अभी ये ऊपर लिखा है, इनटू इन्फेंट्री जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ठीक है। लाइक द नेवी चीफ, नेवी चीफ की ही तरह से, यानी जो अपनी जल सेना है उसके अध्यक्ष की ही तरह से, एडमिरल, जिनका नाम एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई, जो इस समय ये नेवी चीफ है उनका क्या नाम है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो उन्हीं की तरह से ही इज़ एन एलमनस, एलमनस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पूर्व छात्र। तो ये पूर्व छात्र हैं ऑफ द सैनिक स्कूल रीवा, जो रीवा के अंदर सैनिक स्कूल है वहाँ के, इन मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसका मतलब जो रीवा का सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में है, इसकी अपने आप में काफ़ी मतलब चर्चाएं हैं और काफ़ी फेमस है, क्योंकि 2 चीफ जो है यहाँ से निकले हुए हैं, नेवी चीफ भी और इस समय जो अपने थल सेना के अध्यक्ष हैं वो भी। आगे पढ़ें। जनरल पांडे वॉज टू रिटायर, जनरल पांडे जो हैं अर्थात मनोज पांडे, वॉज टू रिटायर ऑन May 31, उन्हें 31 मई को रिटायर हो जाना था, बट लेकिन वॉज गिवन ए मंथ एक्सटेंशन इन सर्विस, लेकिन उन्हें सेवा में 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया था। एक्सटेंशन का अर्थ होता है मतलब विस्तार देना, उनकी सेवा को बढ़ा दिया गया था 1 महीने के लिए। अमिड, बीच में, द डिले, डिले का अर्थ होता है देरी, देरी की वजह से, इन द अनाउंसमेंट, घोषणा में देरी की वजह से, ऑफ न्यू चीफ, नए अध्यक्ष की, अर्थात नए अध्यक्ष की घोषणा होने में देरी हो रही थी, इसलिए उनकी सेवा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। वैसे उनको जो है वो 31 मई को रिटायर हो जाना था। दिस जेनरेटेड स्पेक्यूलेशन, और इस चीज़ ने, अर्थात उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया तो इस चीज़ ने क्या जेनरेट कर दिया, बढ़ा दिया, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का अर्थ होता है अनुमान, तो उससे अनुमान, जेनरेट का मतलब बढ़ाना नहीं, पैदा करना, तो उससे अनुमान पैदा हो गए इन द मिलिट्री फ्रेटर्निटी, मिलिट्री फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का जो अर्थ होता है वो होता है भाईचारा। तो मिलिट्री फ्रेटर्निटी में इनका कार्यकाल बढ़ाए जाने की वजह से ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे ऑफ पॉसिबल डेविएशन। देखिए डेविएशन का जो अर्थ होता है ना, वो वैसे विचलन होता है, लेकिन इसका अर्थ व्यक्तिक्रम भी होता है, एक संभव व्यक्तिक्रम या संभव विचलन फ्रॉम द सीनियरिटी
प्रिंसिपल। सीनियरिटी का मतलब वरिष्ठता और प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। इन द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति में, ऑफ सर्विस चीफ्स, सर्विस चीफ की। हाउएवर, फिर भी, ये आ गया ना, हाउएवर फिर भी, ऑन जून 11 जून को द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया था लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर टू द टॉप पोस्ट। और 11 जून को सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो वरिष्ठ अधिकारी द्विवेदी रहे, तो इनको इस टॉप पोस्ट पर, अर्थात जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट है, इन पे नियुक्ति दे दी थी 11 जून को। और अब इन्होंने जो है वो पदभार ग्रहण कर लिया है। एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में, ही हेल्ड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, अपॉइंटमेंट्स का मतलब नियुक्तियाँ, और हेल्ड का मतलब होता है स्थान प्राप्त करना, बने रहना, पकड़े रहना, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों, महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दैट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्फेंट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री एंड डायरेक्टर एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड, और डायरेक्टर एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के रूप में फ्रॉम 2022 टू 2024, 2022 से 2024 के बीच में इन पदों पर इन्होंने कार्य किया। बिफोर टेकिंग ओवर एज वाइस चीफ, वाइस चीफ बनने से पहले, क्योंकि अभी ये जो है वाइस चीफ थे, इससे पहले 2022 से 2024 के बीच में इन्होंने इन पदों पर कार्य किया जो अभी ऊपर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। जनरल द्विवेदी हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग, ये जो जनरल द्विवेदी हैं, हैज़ रखते हैं, ए डीप, एक गहरी, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो जनरल द्विवेदी को गहरी समझ है ऑफ मॉडर्न, आधुनिक, एंड इमर्जिंग, और सामने आ रही टेक्नोलॉजीज़, इन द सिक्योरिटी डोमेन, सुरक्षा के क्षेत्र में। तो सुरक्षा के क्षेत्र में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, या जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उनकी जनरल द्विवेदी को गहरी समझ है। एंड पजेसेस, पजेस का मतलब होता है अधिकार होना, अधिकार रखना, और ही पजेसेस वो रखते हैं ये थॉटफुल अप्रोच। थॉटफुल का मतलब विचारशील, और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है, या पहुंच। तो उनकी विचारशील अप्रोच है इन हार्नेसिंग। देखो, हार्नेस का मतलब होता है सुसज्जित करना या फिर उपयोग करना। एंड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट का हिंदी अर्थ होता है एकीकृत करना या जोड़ना। तो उनकी बड़ी विचारशील अप्रोच है हार्नेस करने में, ठीक है, और इंटीग्रेट करने में, अर्थात उपयोग करने में और जोड़ने में कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अग्रगामी या अग्रणी या आधुनिक, जो आने वाली है, मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इनटू मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम में। कहने का मतलब ये है जो जनरल द्विवेदी हैं उन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और मिलिट्री सिस्टम में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से वहाँ पे उपयोग करना है वो भी उन्हें अच्छी तरह से आता है। आगे पढ़ें। टू एनहांस, एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, ऑपरेशनल इफ़िशियंसीज़। इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, अभी बता दूंगा जो है इसका हिंदी। ऑपरेशनल इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए जो है
उन्हें ज्ञान है कि किस तरह से मतलब जो है टेक्नोलॉजी का ऑपरेशनल इफ़िशियंसी जो मिलिट्री की है उसको बढ़ाने में प्रयोग करना है। मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता दूं, इफ़िशियंसी का मतलब एक तरह से क्षमता से भी होता है, ठीक है, कार्य क्षमता है नहीं, जो मिलिट्री की कार्य क्षमता है, सिक्योरिटी को लेकर के जो हमारी इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, वो समझ जो है जनरल द्विवेदी को काफ़ी गहरी है, ऐसा कहना चाह रहा है। अदर अपॉइंटमेंट्स, अदर का मतलब अन्य, अपॉइंटमेंट्स का मतलब नियुक्तियाँ। दूसरी कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई? अभी पीछे आया था ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद तो चेंज हुआ ही, साथ में दूसरी भी नियुक्तियाँ हुई हैं, तो वो कौन कौन सी हुई हैं वो यहाँ पे पता लगेगा। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी करंटली जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल कमांड। फ़िलहाल जो ये लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी है ना, जो वर्तमान में क्या है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल कमांड है, इज सेट टू टेक ओवर, तो ये ग्रहण करेंगे किसके रूप में? एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन अब होगा, यानी कि जनरल द्विवेदी तो हो गए क्या, जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये हो गए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इस नेम को आप ज़रूर याद रखना, NS राजा सुब्रमणी। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सेन गुप्ता, आदित्य नहीं है, अनिंद्या सेन गुप्ता, जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्या सेन गुप्ता हैं, इज सेट टू टेक ओवर, वो कार्यभार ग्रहण करेंगे फ्रॉम हिम, उनसे, ठीक है। तो ये जो अनंद्या सेन गुप्ता हैं ये उनसे कार्यभार ग्रहण करेंगे, अर्थात जिस पद पर वो थे अब ये आ जाएंगे उस पर, एज द जनरल कमांड चीफ, जनरल कमांड चीफ के रूप में। ही इज़ करेंटली, ये वर्तमान में है, द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड। तो जो उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड है तो वहाँ पे जो है ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं फ़िलहाल, और अब ये जो है उनके स्थान पर आ जाएंगे जो भी ऊपर नाम आया था। AK सिंह रिटायर्ड, AK सिंह जो है रिटायर हो गए, ठीक है, एज जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ, किस पद से? जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ साउदर्न कमांड के पद से। एंड लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, और जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं, हु इज़ प्रेजेंटली कमांडिंग, जो वर्तमान में कमांड कर रहे हैं द साउथ वेस्ट आर्मी कमांड, साउथ वेस्ट आर्मी को कमांड कर रहे हैं, रिप्लेसेस हिम, वो उनको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस का मतलब उनके स्थान पर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि AK सिंह जो रिटायर हुए अब इनके स्थान पे कौन आ जाएंगे? उनके स्थान पे जनरल धीरज सेठ आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखें लास्ट पैराग्राफ। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह हैं, चीफ ऑफ द शिमला वेस्ट आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो चीफ हैं कहाँ के? आर्मी बेस्ड शिमला वेस्ट आर्मी ट्रेनिंग कमांड के, विल टेक ओवर, वो स्थान ले लेंगे एज द साउथ वेस्ट आर्मी चीफ, साउथ वेस्ट आर्मी चीफ का, है नी, यानी कि साउथ वेस्ट आर्मी चीफ के स्थान पर अब ये मनजिंदर सिंह हो जाएंगे। रिप्लेसिंग हिम विल बी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, और क्या कहना चाह रहा है? रिप्लेसिंग हिम, उन रिप्लेस का मतलब स्थान लेना, उनको हटा करके यानी कि उनके उस स्थान पर विल बी कौन होंगे? जनरल देवेंद्र शर्मा हो जाएंगे।
करंटली जो वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड, जो चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके ये नियुक्तियों में परिवर्तन हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन दो चीज़ें ख़ास तौर से इम्पोर्टेंट हैं। जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पहली नियुक्ति उनकी कब हुई थी वो आपको पता होना चाहिए, और जो इस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट वेरी पेशेंटली।